Non-stop 100. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा के दौरान राज्य में मीट बैन पर पाबंदी लगाने से किया इनकार। कहा कुछ लोग राज्य की शांति भंग करने की कर रहे हैं कोशिश। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बढ़ सकती है मुश्किलें। एनआरएचएम घोटाले पर सीबीआई कर सकती है पूछताछ। आज मायावती करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज मोदी कैबिनेट की बैठक। मूक बधिर के लिए राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोलने पर हो सकता है फैसला। 20 करोड़ की लागत से विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव। चुनाव आयोग ने बिहार में ब्लैक मनी और अघोषित पैसों की लेन देन पर नजर रखने के लिए बनाई विशेष टीम। उम्मीदवारों के खर्च पर नजर रखने की कोशिश। कांग्रेस आज बिहार चुनाव में अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कर सकती है जारी। महागठबंधन में कांग्रेस के खाते में आई हैं 41 सीटें। पटना में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कार्यक्रम। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। लालू यादव के दामाद और मैनपुरी से सांसद तेज प्रताप यादव होंगे बिहार में समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक। एसपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान। तेज प्रताप पहले पार्टी के नेता फिर लालू के दामाद। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की संपत्ति में 1100% का आया उछाल। मुकदमपुर में उम्मीदवारी के पर्चे से हुआ खुलासा। पासवान के दामाद के बाद जीतन राम मांझी के दामाद हुए बागी। टिकट नहीं मिलने से खफा। बोधगया से निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। चुनाव आयोग की सभी राजनीतिक पार्टियों को सलाह। कहा प्रचार के दौरान भाषा के इस्तेमाल पर रखे संयम। महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा से बचने की हिदायत। केंद्र की 2 टूक। आरक्षण पर नहीं होगा पुनर्विचार। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा हम करते हैं आरक्षण का सम्मान और समर्थन। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संघ प्रमुख मोहन भागवत का किया बचाव। कहा पार्टी और संघ की आरक्षण पर एक जैसी राय। मौजूदा आरक्षण व्यवस्था पर नहीं उठाया था सवाल। आरएसएस ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर दी सफाई। दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर दिए गए एक इंटरव्यू में मोहन भागवत ने आरक्षण पर पुनर्विचार की जरूरत की कही बात। यूपी में 4 चरणों में होंगे जिला पंचायत और बीडीसी के चुनाव। 9, 13, 19, 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को होंगे चुनाव। राज्य में आचार संहिता लागू। जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ में फंड की धांधली। सीबीआई ने 113 करोड़ के घोटाले का दर्ज किया केस। समाजसेवी तीस्ता शीतलवाड़ ने थाने में हाजिरी से राहत के लिए दायर की याचिका। हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार को जारी किया नोटिस। तीस्ता के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने का मुकदमा। पीएम मोदी के गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती की तबीयत हुई गंभीर। ऋषिकेश में अस्पताल में दर्शन करने वालों का लगा तांता। 26/11 जैसे बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा है लश्कर ए तैयबा। सेना के ठिकाने और सुरक्षा संस्थान निशाने पर खुफिया एजेंसियों का अलर्ट। सुरक्षा एजेंसियों को मिले नए इनपुट के मुताबिक आईएसआई और पाकिस्तानी नौसेना ऐसी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों को है लश्कर की साजिश का खतरा। सरकार की नई नेशनल इंक्रिप्शन पॉलिसी लागू करने की तैयारी। पॉलिसी पर लोगों के सुझाव मांग रहा है प्रशासन। नियम बनने की सूरत में व्हाट्सएप, हैंगआउट, ट्विटर और आई मैसेजेस का डेटा कम से कम 90 दिनों तक रखना होगा सेव। डेंगू पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को भेजा नोटिस। पूछा सरकार ने अब तक डेंगू की रोकथाम के लिए कितने पैसे किए खर्च। दिल्ली हाईकोर्ट में एमसीडी की दलील। केजरीवाल सरकार ने डेंगू की रोकथाम के लिए नहीं दिए 81 करोड़ रुपए। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से 24 सितंबर तक जवाब की मांग की। दक्षिणी दिल्ली में एमसीडी ने डेंगू की फ्री टेस्ट की बनाई योजना। नगर निगम ने मंजूर किए 2 करोड़ का बजट। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच बढ़ी तनातनी। एलजी के अफसरों को भेजे फरमान के खिलाफ गृह मंत्रालय को शिकायत करने का केजरीवाल कैबिनेट ने लिया फैसला। आप विधायक सोमनाथ भारती की अंतरिम जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनाएगी फैसला। शुक्रवार को इस मामले में हाईकोर्ट ने रखा था फैसला सुरक्षित। सोमनाथ भारती के खिलाफ पत्नी ने उत्पीड़न और शोषण का केस दर्ज कराया है। हाईकोर्ट से सोमनाथ की गिरफ्तारी पर मिली है अंतरिम राहत। मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार और एनडीएमसी को भेजा नोटिस। 4 लाख छात्रों के पास नोटबुक नहीं होने का मांगा जवाब। केजरीवाल सरकार पर एमसीडी को फंड मुहैया न कराने का आरोप। दिल्ली सरकार के प्याज खरीद केस में शिकायत दर्ज। आरटीआई कार्यकर्ता विवेक गर्ग ने एसीबी में दर्ज कराई शिकायत। आज वर्ल्ड कार फ्री डे। प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए पूरी दुनिया में मनाया जाता है कार फ्री डे। कार फ्री डे होने की वजह से दिल्ली मेट्रो में बढ़ सकती है लोगों की भीड़। मेट्रो प्रशासन आज चला सकती है ज्यादा ट्रेनें। 25 तारीख को होने वाले शाही स्नान के लिए महाराष्ट्र ने गंगापुर डैम से पानी छोड़ने से किया इनकार। बॉम्बे हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया जवाब।
महाराष्ट्र में सूखाग्रस्त इलाकों में भारी बारिश से लोगों को राहत। मुंबई में भी 20% पानी की कटौती से लोगों को मिली राहत। सनातन संस्था पर बैन लगाने के खिलाफ शिवसेना। संजय राउत ने कहा कि सनातन संस्था एक धार्मिक संगठन है और शिवसेना ऐसे किसी भी हिंदूवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ। पुलिस ने किया खुलासा। महाराष्ट्र में नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पानसरे की हत्या विचारों की वजह से हुई। दक्षिणपंथियों के निशाने पर थे नामी टीवी पत्रकार निखिल वाकले। बकरीद के दौरान महाराष्ट्र में 3 दिन के लिए बीफ बैन हटाने से बॉम्बे हाईकोर्ट का इनकार। बीफ बैन का उल्लंघन करने पर 5 साल की सजा और 10,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। शीना मर्डर केस में तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी। इंद्राणी, संजीव खन्ना और ड्राइवर हैं जेल में। लखनऊ में एक वकील की शिकायत पर अभिनेता रणबीर कपूर और फरहान अख्तर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। ऑनलाइन प्रचार के मामले में केस। रांची के झारखंड में विद्युत सप्लाई तकनीकी श्रमिक संघ ने किया प्रदर्शन। 22 सितंबर से हड़ताल का फैसला। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बदमाशों ने 2 कारोबारियों से 100 किलो चांदी के साथ कार लूटी। गन पॉइंट पर वारदात को दिया अंजाम। आगरा में सड़क हादसे के बाद अमानवीयता की तस्वीरें कैमरे में कैद। बच्चे को गोद में लेकर मदद की भीख मांगते शख्स ने मोबाइल से हादसे की तस्वीरें निकालते एक शख्स को जड़ा थप्पड़। हादसे में 2 की मौत। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सुरंग में फंसे 2 युवक निकाले गए। दोनों पूरी तरह सुरक्षित। एक युवक अब भी सुरंग में है फंसा। गड्ढे में गिरे जिंदा युवक पर सड़क बनाने के मामले में गिरफ्तारी। जेसीबी का ड्राइवर और हेल्पर गिरफ्तार। एमपी के कटनी में हुई थी घटना। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में रेलवे के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। रेलवे ने स्लीपर की टिकट बेचने पर लगाई रोक। दिल्ली पुलिस शहर में नाबालिग ड्राइवरों से परेशान। इस साल 31 अगस्त तक काटे गए 1491 चालान। 1000 से ज्यादा ट्रैफिक नियमों को तोड़ने का मामला। दिल्ली के रघुवीर नगर में हुए ट्रिपल मर्डर के बाद जबरदस्त हंगामा। मृतकों के शव को लेकर प्रदर्शन और पथराव। पुलिस वालों ने लोगों पर भांजी लाठियां। 27 दिन बाद लौटा मरा हुआ इंसान। दिल्ली के बादली में हैरान करने वाला वाकया। परिवार वालों ने किया था अंतिम संस्कार। पुलिस जांच में जुटी। पश्चिमी दिल्ली के मुंडका में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी कारोबारी वीरेंद्र फोगाट की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने जताया आपसी रंजिश का मामला। गाजियाबाद में चेन स्नैचिंग की आरोपी वृद्ध महिला की थाने में बेल्ट से पिटाई। वीडियो सामने आने के बाद आरोपी दारोगा सस्पेंड। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में छोटे भाई ने ही बड़े भाई पर एसिड से किया हमला। जवाब में बड़े भाई ने ली जान। रुड़की में देहरादून से आई विजिलेंस की टीम ने नरेंद्र काम्बोज नाम के एक पटवारी को 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। शिकायत के बाद विजिलेंस विभाग ने जाल बिछाकर पटवारी को रंगे हाथों पकड़ा। दिल्ली में 8 साल की बच्ची से रेप की कोशिश नाकाम। अकेली लड़की के साथ 19 साल के लड़के को लोगों ने पकड़ा। पटना के बक्सर की ओर जाने वाली एटीएम वैन को लूटने की योजना बना रहे 10 अपराधियों को बिहार पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टे, 1 पिस्तौल, 9 मोबाइल, 7 जिंदा कारतूस और 2 मोटरसाइकिल बरामद की। बिहार के गया में पुलिस ने सेवती गांव में लेवी वसूल रहे 4 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। नक्सलियों को दबोचने के लिए पहले से जाल बिछाया था पुलिस ने। मुंबई में नशे में हंगामा करने वाली महिला पर लगा 1200 रुपए का जुर्माना। महिला ने पुलिस वालों का उड़ाया था मजाक। दिल्ली द्वारका नॉर्थ इलाके में एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार का शर्मनाक मामला आया सामने। पड़ोस में रहने वाले शख्स है आरोपी। अमृतसर के अन्नगढ़ में 8 साल की बच्ची के साथ 3 युवकों ने किया दुष्कर्म। स्थानीय नेता पर आरोपियों को बचाने का आरोप। जमशेदपुर के हुडको डैम के करीब लड़की से 2 ऑटो चालकों ने किया गैंगरेप। आरोपियों ने कबूला गुनाह। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर पुलिस ने अश्लील एमएमएस बनाकर पैसों की मांग करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। बंदूक की नोक पर बनाते थे अश्लील एमएमएस। राजस्थान के पाली में दर्दनाक हादसा। टैंकर बाइक की टक्कर में 3 लोगों की मौत। यूपी के रामपुर में गैस रिफिलिंग के दौरान लगी भीषण आग, 2 लोग झुलसे। मध्य प्रदेश के हरदा में एक युवक की हत्या। अपहरण की साजिश में मदद करने से किया था इनकार। मध्य प्रदेश के खंडवा में कराटे गर्ल ने बचाई अपनी मां की जान। पिता ने जिंदा जलाने की कोशिश की थी। यूपी के फर्रुखाबाद में 11 महीने पहले हुई देवेंद्र की हत्या का मामला सुलझा। ऑनर किलिंग मामले में प्रेमिका के पिता ने करवाई हत्या। अजमेर शरीफ में बम की खबर निकली झूठी। सर्च ऑपरेशन के बाद कुछ नहीं निकला संदिग्ध। झारखंड के गढ़वा में 8 नक्सली गिरफ्तार। पुलिस ने सीआरपीएफ के साझा ऑपरेशन में मिली कामयाबी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। क्रशर प्लांट से 225 डेटोनेटर मिले।
झाबुआ हादसे से सबक लेकर छत्तीसगढ़ में फैक्ट्रियों की जांच के आदेश। गड़बड़ी होने पर तुरंत लाइसेंस रद्द करने के लिए कहा गया। राजौरी के बॉर्डर इलाके में एनडीएफ की मुहिम, लोगों को बांटे जरूरी सामान। हरियाणा के हिसार में खाप पंचायत का अहम फैसला, बेटी बचाने के लिए शादी के वक्त लेना होगा 8वां फेरा। बाड़मेर में ऊंटों की तस्करी करने वाले 4 लोग गिरफ्तार, एक ट्रक में थे 13 ऊंट। देहरादून में राजाजी टाइगर रिजर्व के चीला में मचा हड़कंप, पार्क क्षेत्र से निकलकर सड़क पर आया हाथी का झुंड। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर रेल मंडल के कुछ अधिकारियों पर बाबा बनने का भूत सवार, 8 जनवरी से 29 फरवरी 2016 के बीच कोहरा पड़ने की दी भविष्यवाणी। गुजरात के गिर सोमनाथ में बारिश से किसानों को मिली राहत, सूखे से परेशान थे किसान। बाईस सितंबर को बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जताई संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना। 23 सितंबर को पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में होगी तेज बारिश, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर। सूखे की समस्या से जूझ रहे गुजरात के सोमनाथ इलाके में भारी बारिश के बाद किसानों को राहत। राजस्थान के जैसलमेर में भारी बारिश, मोहनगढ़, रामगढ़, देवीकोट, फतेहगढ़ समेत कई ग्रामीण इलाकों में बरसात के पानी से हुआ काफी नुकसान। पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने भी जगमोहन डालमिया के निधन पर जताया शोक, हमेशा हंसते रहने वाले डालमिया को मिस करूंगा, गावस्कर ने कहा। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान रिची रिचर्डसन आईसीसी एलीट पैनल के रेफरी बनेंगे, रोशन महानामा की जगह लेंगे। लॉयड बिजनेस टुडे प्रो एम ऑफ चैंपियंस 2016 गोल्फ टूर्नामेंट इस बार पहली दफा देश के 7 शहरों में खेला जाएगा। इस बार के मुकाबले में की गई हैं कई तब्दीलियां। अपनी 20वें साल में टूर्नामेंट अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और दिल्ली में खेला जाएगा। 800 चोटी के एग्जीक्यूटिव्स अपने खेल का दिखाएंगे जौहर। लॉयड बिजनेस टुडे प्रो एम ऑफ चैंपियंस 2016 एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें देश के कई बेहतरीन प्रोफेशनल्स और महिला गोल्फर्स लेंगे हिस्सा।